अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं और वो ऑनलाइन बैंकिंग या फिर एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गिरोह सक्रिय है जो बुजुर्गों को उनकी मदद के नाम पर उनके एटीएम बदल देता है और फिर उससे धड़ाधड़ तरीके से रकम निकाली जाती है। ऐसे ही गिरोह के 3 सदस्यों को आगरा साइबर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनकी हिस्ट्री भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे। इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई राज्यों के कई शहरों में इन वारदातों को अंजाम दिया, केवल मदद के बहाने। गौर से देखिए इन शातिर युवकों को। चेहरे से ये भले ही मासूम लगते हों, लेकिन ये साइबर ठग हैं, यानी साइबर अपराधी हैं, जो बड़े बुजुर्गों को विश्वास में लेकर उन्हें साइबर ठगी का शिकार बनाते थे। अगर बैंक में किसी बुजुर्ग को सहायता की आवश्यकता है या फिर एटीएम से पैसे निकालने हैं, उन बुजुर्गों को मदद के बहाने उनके एटीएम कार्ड बदल दिया करते थे और फिर उन एटीएम कार्ड का पिन बदलकर धीरे धीरे उनसे रुपए निकाल लिया करते थे और उनका अकाउंट खाली कर दिया करते थे। लगभग 150 से अधिक ये आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने इन तीनों साइबर अपराधियों को फतेहाबाद टोल के निकट से गिरफ्तार किया है। जब तफ्तीश की गई तो पुलिस के पैरों तले भी जमीन खिसक गई। लगभग 153 एटीएम कार्ड इनसे बरामद हुए और इन शातिरों का आपराधिक इतिहास भी है। देखिए, थाना साइबर क्राइम आगरा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें कि आगरा के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि उनके बैंक खाते से 16 लाख से अधिक की राशि निकाली गई है। इसमें जो मुकदमा पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया और टीमों ने इस मामले की जब तहकीकात शुरू की तो पता चला कि इसमें एक गैंग सक्रिय है जो कि अंतर्राज्यीय अंतर जनपदीय घटनाएं कारित करता है। इसमें 3 लोग शामिल थे। इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये था कि ये एटीएम के बाहर खड़े रहते थे, फेविक्विक का यूज कर एटीएम की मशीन को जैम करने की कोशिश करते थे, जिससे कि वो प्रॉपरली फंक्शन ना कर सके। जब कोई सीनियर सिटीजन पैसे निकालने के लिए एटीएम जाता था तो मदद के नाम पर ये एटीएम को एक्सचेंज कर देते थे और वो ओटीपी उनसे देख लेते थे और बाद में उस एटीएम का प्रयोग कर पैसे को निकाल लेते थे। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की तफ्तीश की तो पता चला कि इनका नेटवर्क 35 जिलों में फैला है, जो उत्तर प्रदेश के आसपास के अन्य राज्यों में भी शामिल थे। इन शातिर अपराधियों की मासूमियत में ही बुजुर्ग घिर जाते थे और उनका मासूम चेहरा देखकर उन पर विश्वास कर लिया करते थे। बस उसी विश्वास की आड़ में ये साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। बुजुर्ग से मदद के नाम पर क्रेडिट कार्ड लिया और उस क्रेडिट कार्ड को बदल दिया करते थे और फिर उसके बाद साइबर अपराधी अपना खेल शुरू कर देते। ऐसे ही एक पीड़ित राजपुर चुंगी का था, जिसके खाते से अलग अलग माध्यमों से 16 लाख रुपए की रकम उड़ा दी। जब उसका ट्रांजैक्शन फेल होने लगा तो बैंक डिटेल निकलवाई गई तो पता चला 16 लाख रुपए उसके खाते से गायब हो गए। तब जाकर उसने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने उन साइबर अपराधियों के गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा। मासूम से दिखने वाले ये तीनों युवाओं का गैंग पूरी तरह से साइबर क्राइम में सक्रिय है। लगभग 35 जिलों में इनका नेटवर्क है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार शामिल हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है और मुकदमे भी कई दर्ज हैं। इस तरीके से इन्होंने 150 से ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग राज्यों में व अन्य राज्यों में भी और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी इस तरह की घटनाएं कारित की है। और इनके पास से हमें 153 एटीएम, एक जियो का जो हॉटस्पॉट इंटरनेट यूज के लिए जो एक डिवाइस है वो बरामद हुई है, 1,06,000 के आसपास पैसे बरामद हुए, वे एक गाड़ी बरामद हुई है।
देखिए, इनके द्वारा बताया गया है कि ये अक्सर कम अमाउंट एटीएम से विड्रॉ करते थे ताकि जो उसमें पीड़ित है वो शिकायत ना करे। और इनके द्वारा अभी तक बताया कि 150 से ज़्यादा घटनाएँ ये उत्तर प्रदेश के अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग जिलों में और बाकी देश के अलग-अलग राज्यों में पारित कर चुके हैं पिछले 2 वर्ष में। इस गैंग में 3 लोग शामिल हैं और जिनमें से जो इनका मुख्य इसमें अभियुक्त है, इसके ऊपर पहले से 11 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके अलावा जो इसके अन्य 2 साथी हैं, उनका भी आपराधिक इतिहास है। एक के ऊपर 3 मुकदमे और एक के ऊपर 1 मुकदमा पंजीकृत है। एक व्यक्ति दिल्ली के रहने वाले हैं, एक मुजफ्फरनगर और मेरठ के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस इस मासूम से दिखने वाले साइबर अपराधियों के गैंग को पूरी तरह से खत्म करने में जुट गई है। इनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। साइबर अपराधियों के कब्जे से पुलिस ने लगभग 153 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका गिरोह कितना बड़ा था और ये अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बना चुके होंगे। फिलहाल पुलिस इस गिरोह की तफ्तीश में जुड़ी हुई है और इन लोगों से और कितने लोग कनेक्ट हैं उनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है, जिससे इस गिरोह को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। फिलहाल आगरा पुलिस ने उन बुजुर्गों से भी अपील की है जो अकेले ही बैंकिंग का कार्य करने के लिए बैंक जाते हैं और या फिर एटीएम का इस्तेमाल करने के लिए एटीएम पहुंचते हैं। उनसे अपील की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति एटीएम के बाहर खड़ा हुआ मिलता है और आपसे मदद करने के लिए कहता है तो आप सावधान और सतर्क रहिए, कहीं वो आपका एटीएम बदल नहीं दे, क्योंकि ये घटनाएं अब आम हो चली है। लेकिन इसके बावजूद भी बुजुर्ग मदद की आस में इस पूरे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और फिर उनके साथ वो खेल शुरू हो जाता है जो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा होता। अपने साथी सोनू के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।